Hello viewers, welcome to my channel. You are watching Brain Master Zone. My name is Vivek and I am a medical student. So we are going to discuss some important points about cancer in this video. So kindly like, share and subscribe the channel. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैंसर. देख सकते हैं आप कैंसरस टिश्यू. बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहता है कैंसर होता क्या है और उसका रेशियो क्या है और मतलब उसके टाइप्स क्या हैं. बहुत से नॉर्मल लोग हैं जो जिनका कोई साइंस से कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि कैंसर एक तरीके की बीमारी है बस. लेकिन कैंसर बीमारी तो है, लेकिन वो कितने घातक है उसके बारे में उनका अंदाज़ा नहीं रहता है. ठीक है, बहुत से कैंसर क्योरेबल भी रहते हैं. मतलब सब लोग बोलते हैं कि कैंसर से सिर्फ डेथ होती है, ठीक है, लेकिन बहुत से कैंसर स्टेजेस रहती है उनकी, क्योरेबल भी हैं, ठीक है, बहुत हद तक. लेकिन उनको बस ये रहता है कि टाइम पे उनका पता चल जाए, ठीक है, मतलब स्टेज का पता चल जाए. तो सबसे पहले कैंसर के बारे में आप थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. कैंसर होता क्या है? कैंसर इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय malignant growth or tumor resulting from an uncontrolled division of abnormal cells in a part of the body. मीन्स जैसे कि आपका कोई ऑर्गन है, ठीक है, ट्यूमर मतलब आपने किसी के चीक्स पे देखा होगा कि मोल्स या वार्ड्स मतलब मस्सा टाइप आ जाता है, ठीक है, तो वो ट्यूमर है, ठीक है. लेकिन अगर उसकी ग्रोथ बढ़ रही है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वो फैल रहा है, तो हम उसे कैंसर का नाम देंगे, ठीक है. लेकिन ट्यूमर जब तक ट्यूमर ही रहेगा जब तक वो उस चीक से दूसरे जगह नहीं फैल रहा, ठीक है. अगर वो वहीं पे है तो वो ट्यूमर कहलाएगा, ठीक है. बेनाइन ट्यूमर. कैंसर के दो टाइप्स होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर नॉन मेटास्टेसिस शो करता है, मीन्स वो फैलता नहीं है. और मैलिग्नेंट ट्यूमर आपका एक जगह से दूसरी जगह ग्रोथ कर जाएगा, तो मतलब मेटास्टेसिस पॉसिबल है, तो मीन्स उसे हम कैंसर कहते हैं, जो कि डेडली है, ठीक है, मीन्स बहुत हद तक. अब हमारे इंडिया में ये एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, इशू है, क्योंकि बहुत सारे केसेस इसके आते रहते हैं. नियरली देख लीजिए 7 to 9 लाख न्यू केसेस ऑकर एवरी डे, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है. और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 2 to 2.5 मिलियन केस ऑफ कैंसर इन द कंट्री एट एनी गिवन पॉइंट. मतलब कि बहुत से ज़्यादा मतलब केसेस बढ़ रहे हैं. अभी टिल जो है कि 2.5 मिलियन केसेस हैं, ठीक है. और मोर देन 60% ऑफ दीज अफेक्टेड पेशेंट्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ बिटवीन मीन्स 35 to 65 ईयर्स की एज के जो पेशेंट्स हैं, मतलब जो नॉर्मल पीपल हैं, वो इस एज में शिकार होते हैं 60% लोग, ठीक है. 35 to 65 ईयर्स के रहते हैं जब उन्हें कैंसर की बीमारी हो सकती है. कैंसर किसी भी टाइप का हो सकता है. वुमेन्स में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी तरीके के कैंसर होते हैं. ब्लड कैंसर होता है लोगों को. तो ऐसे टाइप्स के कैंसर्स हैं, ठीक है. मेनली दो टाइप के होते हैं वैसे कैंसर, सार्कोमास होते हैं और कार्सिनोमास होते हैं, ठीक है. सो जो एपिथेलियल टिश्यू में होता है ना, स्किन में, तो उसको हम बोलेंगे कार्सिनोमा. और सार्कोमा मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड में हो गया, मसल में हो गया, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. सो उसके बोन कैंसर हो गया, मायोमा, ठीक है, मसल कैंसर. सो ऑस्टियो सार्कोमा होता है एक. तो इस तरीके से मतलब ये बोल सकते हैं. ग्लोबल ऑक्यूरेंस देख लीजिए, 12% डेथ होती है कैंसर की वजह से, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉपर लिखा है. एंड सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ इंक्रीज इन डेथ रेट. फर्स्ट मीन्स मेरे ख्याल से तो एड्स होना चाहिए. सो 1 among 10 लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ. 7 lakh न्यू केसेस ऑफ कैंसर आर ऑकरिंग एंड 4 lakh die annually. 15 lakh patients lack facilities for diagnosis, treatment and follow-up.
दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। कैंसर के जो कॉज हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं एंड जेनेटिक फैक्टर भी हैं। मीन्स आपको एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं? ये जंक फूड खा लिया, सिगरेट स्मोकिंग, जो शराब पी रहे हैं उनको कैंसर की ज़्यादा रहता है उनका ऑकरेंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी उनमें ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? लंग फाइब्रोसिस किस वजह से होता है? लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो उनकी डस्ट जाती है उनके लंग्स में, तो उसकी वजह से भी एक फाइब्रोसिस हो जाता है। कैंसर का ग्रोथ होने का एक कारण ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में आपका ये देखिए, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड हेरिडिटरी, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा और ब्रेस्ट कैंसर आपके जेनेटिक है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 वार्निंग सिग्नल्स ऑफ कैंसर। बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। चेंज इन बावेल और ब्लैडर हैबिट्स, मीन्स आपको खाने के टाइम पे, मतलब आप जब खाना खाएंगे तो आपको मतलब कुछ चेंज आएगा, ठीक है, कुछ कम ज़्यादा होगा। फिर सोर दैट डज नॉट हील, मीन्स आपको एक कुछ ऐसा अल्सर टाइप हो जाएगा, सोर बोल सकते हैं उसको, जो कि हील नहीं हो रहा है। मुंह में कई बार छाले आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इलाज के बावजूद वो कम नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम मतलब हील नहीं होते हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं, तो वो भी एक कैंसर का कारण है। अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, स्टमक से भी हो सकती है या थ्रू मतलब स्टूल के थ्रू भी हो सकती है, तो इंटेस्टाइनल कैंसर भी है। थिकनिंग और लम्प इन द ब्रेस्ट, या तो आपके ब्रेस्ट में एक गांठ टाइप बन जाए, तो उसको भी कैंसर का एक कारण बोल सकते हैं उसको एक, ठीक है। इंडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, आप खाना नहीं खा पाएंगे, मतलब चबा नहीं पाएंगे, और अगर मतलब अंदर नहीं ले सकते हैं खाना, ठीक है। ऑब्वियस चेंज इन द वाट और मोल, मीन्स अगर वो मोल है आपका, मतलब जो मैंने बताया मस्सा रहता है लोगों के गालों पे, तो अगर वो ग्रोथ कर जा रहा है वहाँ से और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे कि वो कैंसर का एक मतलब सिम्टम है, ठीक है, क्योंकि कैंसर फैलता है। और गोल्स ऑफ कैंसर क्या है? कंट्रोलिंग प्रोग्राम है कि आप जो फूड कैंसर को किल करते हैं, मतलब जो जिसकी वजह से कैंसर थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, तो आप ये सब ले सकते हैं, गार्लिक, एग प्लांट्स, टर्मरिक, देन वीट ग्रास, ये जो गेहूं के उसको उगती है डाल के, मतलब भुजलिया टाइप, तो वो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी रहती है। टोमेटोज, ग्रेप फ्रूट्स एंड ब्रोकोली, these are some food that minimize cancer causing agents. नेक्स्ट स्मोकिंग को आप से नो टू अल्कोहल, से नो टू स्मोकिंग, ठीक है। एंड दिस इज़ द रेशियो ऑफ ऑन्कोलॉजी, मीन्स इतना इंडिया में है कैंसर के, आप मतलब पर कैपिटा डॉक्टर एक कितने फिजिशियंस हैं पर 1 लाख पीपल पे कितने फिजिशियंस हैं, ठीक है, परसेंटेज में रेशियो है। सो दैट्स ऑल, ये WHO ने किया है। एंड ये कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके लिए बस इतना ही था। कैंसर कंट्रोल में मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन आप ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन जहाँ हो रहा है उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि लंग कैंसर होने की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ प्री कॉन्सरस लैशेस, इम्यूनाइजेशन, ये सब आप ले सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? कैंसर का रजिस्ट्रेशन, अर्ली डिटेक्शन, मतलब आप आधे लोगों को पता ही नहीं रहता कि उन्हें कैंसर है, ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो बहुत बेहतर है ये, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, तो पहले ही आप प्रिवेंट कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
तो आप कैंसर स्क्रीनिंग इस तरीके से करा सकते हैं। रेक्टल, प्रोस्टेट, मेलानोमा, पैंक्रियाटिक, ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट, ये मोस्टली ऑकरिंग कैंसर है ये, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर मेल में ज़्यादा होता है। एंड वर्ल्ड कैंसर डे आपको 4 फरवरी को मनाते हैं, तो ये आपका एक जनरल नॉलेज का टाइप हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप दैट वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।